तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक लड़की पे उंगली उठाते हैं कि भाई तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो अब हम इससे शादी नहीं करेंगे, तो भाई हम उन लड़कों से भी क्यों शादी करें जो ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो पवित्रता अपवित्रता दोनों के लिए बराबर है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई इस वक्त हमारे साथ है ममता प्री मौजूद है, कुणबा धर्मे की। पारो नाम बोले अगर जी रहने देना है। रामो नाम है मेरा, उसमें कुणबा धर्मे का में, और वैसे मेरा नाम है ममता सिंह। बिल्कुल। तो जी राम राम जी। राम राम। ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहोगे जी? पूरा हरियाणा में, पूरा भारत में यह बात चल रही है भाई एक गांव का लड़का लड़की शादी कर ले है, लेकिन खाप पंचायत उसका विरोध कर रही है, और हालांकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो एक ही गांव की लड़का लड़की जो शादी कर लेते हैं और एक ही गोत्र में कर लेते हैं? देखो, गांव में कर लेते हैं एक अलग टॉपिक है जी, और गोत्र में कर लेते हैं एक अलग टॉपिक है। तो गोत्र में तो बहुत अच्छे से डिफाइन करा हुआ है इसमें सेफ हाउस 2 में। तो गोत्र के खिलाफ तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि खिलाफ, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं साथ हूँ, लेकिन गोत्र के तो मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि अगर मैं भी अपने ही गोत्र की लड़के से शादी कर लूँगी तो जिसको आप भाई बोलते हो आप उसको अपना हमसाथी कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते आप। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, गोत्र के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और गाँव में भी देखो कया तो नहीं जा है, गाँव में सारे बाण भाई हैं, लेकिन मैं एक ऐसे कोई तथ्य नहीं देना चाहती कि भाई पब्लिक मेरे खिलाफ हो जाए या पब्लिक मेरे फेवर में बोले, पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक बार को माफ़ करने लायक हो जाता है, लेकिन गोत्र में और अपनी ही जात बिरादरी में शादी करना माफ़ करने लायक नहीं रहता। ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई बाध्य नहीं है इस चीज़ को लेके। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। बिल्कुल भाई, देखो ये पूरे समाज की बात है, और कोई भी जो बातें होती हैं बड़े सोच समझ करके ही बोलनी पड़ती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना दृष्टिकोण है। कहने वाले तो कहेंगे जी। देखो, बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें लागू हैं कि मतलब आप अपने ब्लड में भी शादी कर सकते हो। तो जब हम अपने हरियाणा की बात करें तो ना हमने कदे देखा, ना हमने कदे करा, और ना हम बर्दाश्त कर सकते। सीधी सी बात है, अपने गोद में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कोई माँ बाप करे भी नहीं। और आज जो अगर ये है कि खाप पंचायत इसका विरोध कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही विरोध कर रही हैं, क्योंकि अपनी देखो ये तो वही बात है ना, ये तो साइंटिस्ट ने भी कह दी अब भाई अपनी ही जात बिरादरी में मत करो शादी। कितनी बीमारियां होती हैं, कितने जनरेशन इश्यूज आते हैं। अपनी जात में तो कर सकता है, अपने ही गोत्र में, क्योंकि जाति मान अपनी जाति में तो कर सकते हैं। हाँ, नहीं जाति में तो करोगे ही, कहने का मतलब अपने गोत्र में। हाँ, साफ सही कह रहे हो। कई बार कंफ्यूज हो जाए ना जी इस वजह से। तो भाई ममता जी का भी मतलब कहना तो ये है भाई एक ही गोत्र में शादी न करें, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जो बयान वो निकल जाए, उसके बाद आप टोका टिप्पणी करे हैं, वो भी गलत हो जाए। अच्छा ममता जी, लिव इन रिलेशनशिप जिसके कारण आज 2 बच्चों की माँ है या फिर 4 बच्चों की माँ है, 6 बच्चों की माँ भी भाग जाती, वो कवरेज भी हमने की है। क्या लगता है ये गलत है या फिर सही है? भाई इस प्रकार से समाज के अंदर नेगेटिव एक छवि होती जाने लग रही है। देखो, लिव इन रिलेशनशिप अगर आप अनमैरिड हो, 18 साल से ऊपर, आजकल तो मतलब वही अपनी जनरेशन जब 18 साल से ऊपर हो जाते हैं लड़का लड़की, तो उनका एक अपना अधिकार हो जाता है, अपना वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए 2 बच्चे की माँ हो, 4 बच्चे की माँ हो, 1 बच्चे की माँ हो या शादीशुदा हो, तो मैं यही कहूँगी कि वो लिव इन कहीं ना कहीं आपको बद्दुआ ही देता है। दुआएं तो साथ नहीं लेके चलते आप उसमें। और जो माँ ऐसा कर सकती है ना कि अपने बच्चों को छोड़ के वो किसी और के साथ लिव इन में जा रही है, तो माफ़ करना, वो आपकी भी नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चे से ज़्यादा किसी की नहीं होती। एक बार को वो अपने हस्बैंड को भी साइड में रख देती है। शायद जितने भी हस्बैंड हैं, जितनी भी माएँ हैं, वो इस चीज़ को समझ सकती हैं। अच्छा जी, पवित्रता लड़की का कहना होता है। आप कह रहे हैं भाई शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की रह सकते हैं। यदि लड़की शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहे और उसकी पवित्रता ही खत्म हो जाती
जाती है। तो फिर यदि वो लड़का मना कर दे कि मैं आपसे साथ शादी नहीं करूँगा, हमारे समाज में तो शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने तक नहीं दिया जाता। हालांकि अब तो मिलने लगे, लेकिन रिलेशनशिप का जो विरोध अब खाप पंचायतें वो शादी से पहले भी करती है। भाई वो करते हैं कि, लेकिन अब तो अलग अलग फैशन आ गए, अलग अलग। लेकिन जो फैशन के नाम पर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। देखो संस्कृति जो है हमारी, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये गलत है। और रही बात पवित्रता की, तो माफ़ करना, आपका थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट बोलूँगी कि आप कह रहे हो कि लड़की की पवित्रता, क्या लड़के की पवित्रता नहीं होती? अगर लड़की रह रही है लिव इन रिलेशनशिप में, तो क्या लड़का नहीं रह रहा है? लेकिन दोनों के लिए नेगेटिव रहा ना, फिर बाद में दोनों के लिए नेगेटिव रहा। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क उठता है लड़की के ऊपर, आप लड़कों के ऊपर क्यों नहीं उठाते? अगर लड़की अपवित्र हुई है तो क्या लड़का पवित्र नहीं हुआ है? तो वहाँ पे हर क्वेश्चन मार्क, हर एक घेरे में औरत ही क्यों आती है? मतलब अगर आप अपने दिमाग के दायरे को थोड़ा हम बड़ा करें, संस्कृति से निकल के बात करें, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक लड़की पे उंगली उठाते हैं कि भाई तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो अब हम इससे शादी नहीं करेंगे, तो भाई हम उन लड़कों से भी क्यों शादी करें जो ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं? तो पवित्रता अपवित्रता दोनों के लिए बराबर है ना। और रही बात संस्कृति की कि शादी से पहले लिव इन में रहना सही है गलत है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं ये नहीं कहती वो पेरेंट्स के लिए अच्छा है। हर इंसान की इंडिविजुअल सोच है, इंडिविजुअल उनकी अपनी अपनी सोच का दायरा है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन क्योंकि अभी हम स्वतंत्र भारत में हैं तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अपनी माँ बाप की पगड़ी को बिना उछाले हुए। क्योंकि अगर मैं भी बात करूँ तो आई थिंक पूरे हरियाणा को पता है मेरी लव मैरिज है, तो जानते हुए कि हाँ हमने शादी करनी है तो आप ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर जहाँ कमिटमेंट नहीं है वहाँ पे आप लिव इन में रह रहे हैं तो दिस इज़ क्वाइट वर्स्ट। मुझे लगता है इससे बदतर कुछ नहीं है। आप अपने माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप खुद के साथ खिलवाड़ करते हैं। माँ बाप, मैं कहती हूँ कि समाज, माँ बाप, इन सबसे पहले आप खुद आते हो, आपका ज़मीर आता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, तो आप उसके साथ खिलवाड़ करते हो। तो अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करने में एक्सेप्ट करते हो तब आप सोचते हो अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का। लेकिन आदमी क्या होता है, अपने में उलझ के रह जाता है, वो अपने माँ बाप को, समाज को देखता ही नहीं है। रही बात समाज की, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, शादी कर ली तो भी बोलेंगे, नहीं शादी करी तो भी बोलेंगे। समाज हमसे है ना, समाज हमसे है, हम समाज से नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमसे समाज है तो अपने आप को अच्छा करो, मुझे ऐसा लगता है, अपनी सोच को अच्छा करो तो समाज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये वाली लिव इन रिलेशनशिप वाली सोच को मैं ना तो बढ़ावा दे रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे यूथ अभी ऐसे हैं, अपनी अपनी मानसिकता, बिल्कुल अपनी मानसिकता है, लेकिन माँ बाप की इज्जत के साथ कभी किसी बच्चे को नहीं खिलवाड़ करना चाहिए जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा करता है। एक बार वही बात है, उनकी पगड़ी के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में यहाँ पे समाज हम देखते हैं, क्योंकि उनको समाज में भाई बात ऐसे जी, कैया की तो छुप ज है और कैया की छप ज है। बिल्कुल। और ममता जी, सेफ हाउस फिल्म देखी आपने और क्या नोटिस किया, क्या संदेश आप हरियाणा को देंगे फिल्म को देखकर? क्योंकि इस फिल्म ने काफ़ी कुछ कहा है, कई संदेश इसने दिए। सेफ हाउस मैंने अभी देखी है और मुझे वाकई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और दूसरा क्या था कि एक एक पॉइंट इतना बारीकी से क्लियर है कि अगर जो कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ सवाल हमारे जहन में होते हैं, हमें लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, ना 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 यूँ तो गलत हो गया, ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ दिखती है ना तो हम उसके तरीके से अपनी चीज़ों को सोचते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब अगर सेफ हाउस की बात करूँ तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर है और मेरे हिसाब से ज़रूर यंग जनरेशन को ज़रूर देखनी चाहिए और मेरे हिसाब से बुज़ुर्गों को भी देखनी चाहिए कि अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब हमारे सिद्धांत हैं, हमारे हरियाणा के या हमारे पूरे कल्चर के, सोसाइटी के जो सिद्धांत है, हमारा जो कल्चर है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। मुझे सीरियसली मैं बहुत इम्प्रेस हूँ फिल्म से, बहुत अच्छा मुझे लगा कॉन्सेप्ट। चलो जी, लास्ट में ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक हैं उनमें हरियाणवी में संदेश दे दो भाई, वीडियो ने शेयर कर दो और भाई कमेंट बॉक्स में राय जरूर क्या हरियाणवी में अंदाज मान दो। हाँ जी, ज़रूर इनके वीडियो को ज़रूर, ग्राउंड मीडिया की वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया बढ़िया खबरें हैं, है ना। और मेरी सारा ने प्यार भरी राम राम।
ब्राह्मण ने भी सपोर्ट करते रहो, ग्राउंड मीडिया ने भी सपोर्ट करते रहो। राम राम सभी को। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।